हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ क्वेश्चंस। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो आपको ये इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। कौन सा एलिमेंट है? बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग को पता है, जैसे लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है जो शेप करता है बिलीव्स और कस्टम को, बतलाता है, आकार देता है? ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें बिलीव्स और कस्टम्स ऑफ पीपल आते हैं? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है आपका लीगल एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तीसरा है सोशल एनवायरनमेंट और चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो बिलीव्स और कस्टम्स जो होते हैं ना, वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट भी कहते हैं और सोशल एनवायरनमेंट भी कहते हैं इसको, जो जिसमें हमारा क्या आता है, एटीट्यूड, रिलीजन, बिहेवियर, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, जो ये सारे चीज़ जो सोशल सोसाइटी से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। जो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आया, विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो आया तो कौन सा बेनिफिट नहीं हुआ? ये चारों ऑप्शन में कौन सा बेनिफिट नहीं है डीमोनेटाइजेशन का? ठीक है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल ओवर करप्शन। ठीक है, ये तो हुआ है, ठीक है, करप्शन पे कंट्रोल तो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। और बी है काउंटर फिटिंग द यूज ऑफ हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। ये जो इलीगल एक्टिविटी है, अवैध गतिविधियां जो है ना, उस पर भी नियंत्रण हुआ है, ये हुआ है। कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी, सी ऑप्शन है, ये भी हुआ है, ब्लैक मनी यानी कि काला धन पे नियंत्रण हुआ है। और डी ऑप्शन है हमारा, मोर डिमांडिंग कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर को, नहीं ये नहीं है, डी जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा डी, मोर डिमांडिंग कस्टमर, जो हमारा बेनिफिट नहीं है डिमोनेटाइजेशन का। आगे है द मोस्ट कॉमन ऑफ द दीज are diet coke. The most common of these are diet coke. Since more number of people has become fitness and health conscious, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का इससे रिलेटेड फीचर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, क्या बता रहा है कि जो लोग हैं आजकल ना, वो फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अपने स्वास्थ्य को लेके। ठीक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो वो डाइट कोक जो है ना, बहुत ट्रेंड में आ गया है, बहुत कॉमन हो गया है, लोग उसको यूज़ करने लगे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर बताता है? तो पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी है डायनेमिक नेचर, सी है इंटर रिलेटेडनेस और डी है रिलेटिविटी। तो इसका सही आंसर होगा इंटर रिलेटेड, मतलब कि एक चीज ना दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये मैंने बताया दूसरे वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है अलग से। तो वो हेल्थ कॉन्शियस जैसे जैसे लोग होने लगे, अपने फिटनेस के प्रति अगर वो जागरूक होने लगे ना, तो वो डाइट कोक के प्रति ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने लगे वो डाइट कोक को। ठीक है, तो इंटर, एक दूसरे से सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के फीचर कौन से हैं? पहला ऑप्शन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, दूसरा है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इस, ये क्या पूछ रहा है कि फीचर क्या है डिमोनेटाइजेशन की, विमुद्रीकरण की विशेषता कौन कौन सी है? तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हाँ है, दूसरा है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। हाँ, लोग को ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद ही तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा चालू किए हैं। फ़ोन पे, पेटीएम आया, फ़ोन पे आया, जीपे आया, बहुत सारे ऐप तो आ गए। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द एबव।
तो पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से फीचर नहीं है? तो पहला है ऑप्शन इंटर रिलेटेडनेस एलिमेंट्स, दूसरा है डायनेमिक्स, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी और चौथा है कंटिन्यूस। तो जैसा हमने पढ़ा है कि फीचर्स जो है ना, इंटर रिलेटेडनेस भी है, डायनेमिक्स भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, ये सारे हैं, ठीक है। एक नहीं है कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस जो है ना वो फीचर नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ठीक है। छठा क्वेश्चन है इन्फोसिस डिसाइड्स टू ओपन स्कूल्स फॉर लेजर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इन्फोसिस क्या करता है, डिसाइड करता है कि हम स्कूल ओपन करेंगे किसके लिए, प्रिविलेज जो नीचे तबके के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए हम स्कूल ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा लीगल, चौथा सोशल। तो ये सोशल काम कर रहा है ना, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सोशल। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डज नॉट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा हेडिंग जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को उजागर यानी कि हाईलाइट नहीं करता है? हमारे ऑप्शन से ए टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, दूसरा है कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, तीसरा है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, चौथा है प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट किस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता है? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हाँ, जो उपयोगी जो हमारे संसाधन हैं उनको उपयोग करना, ठीक है। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जो जल्दी जल्दी जो चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, फैशन चेंज हो रहा है, वो सब के साथ कोप अप करता है, सही बात है। तीसरा है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। चौथा क्या है? चौथा है प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। तो इनोवेटिव आइडियाज का यहाँ कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो ये नवीन विचारों को बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। आठवां क्वेश्चन है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स। तो कब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन, मतलब कि 500 और 1000 के नोट के बारे में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है पहला नवंबर 8 2016, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 9 2016, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 7 2016 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 5 2016। तो इसमें कौन सा, अगर आपको याद होगा तो ये याद करने की चीज़ है कि नवंबर 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब नौवां क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 6, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया है, क्या लाया है, संशोधन किया है सेक्शन 6 में, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 6 में ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सेक्शन 6 क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। वेजेस कैसे पेमेंट होगा उसके बारे में सारा नियम कानून दिया हुआ है उसमें। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू अलाउ एम्प्लॉयज ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री टू मेक पेमेंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट। तो एम्प्लॉयज को कुछ इंडस्ट्री के कुछ इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया गया है कि आप बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करें, ठीक है। तो द अमेंडमेंट विल एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फॉर वेजेस डिसबर्समेंट यूजिंग ई पेमेंट ऑप्शन। जो ई पेमेंट ऑप्शन है ना उसको आप यूज़ कीजिए और वेजेस को डिसबर्स कीजिए। लोगों को ये जो मजदूर है जिनको वेजेस मिलता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप वेजेस जो दे रहे हैं उन उसका में आप ई पेमेंट ऑप्शन का यूज़ कीजिए। तो दिस इज़ अनदर माइलस्टोन इन द डायरेक्शन टू फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी। ये एक अलग माइलस्टोन है, दूसरा माइलस्टोन है जो हमारी इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेके जाता है, जो बिना मतलब कैशलेस व्यवस्था लेके आना चाहती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच रिलेट टू द एबव मेंशन केस। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कौन से डायमेंशन को लेकर आगे बढ़ रही है। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है लीगल इन्वायरमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और हम ई पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करें। तो उसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
10वां क्वेश्चन है क्रिएटिंग ए वेबसाइट एंड सेलिंग ऑनलाइन इज रिलेटेड टू। क्रिएटिंग ए वेबसाइट, वेबसाइट को क्रिएट करना और अपने सामान को, अपने माल को, अपने गुड्स को ऑनलाइन बेचना किस चीज से रिलेट करता है, किस चीज से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, चौथा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करना, लोग अपने सामान को ऑनलाइन बेचना, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। 11वां क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है वो किस चीज का एक हिस्सा है? पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तीसरा है सोशल एनवायरनमेंट, चौथा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो भी कुछ भी योजना लेके आता है गवर्नमेंट हमारे सोसाइटी में हमारे लिए, ठीक है, तो वो किस चीज़ के अंदर आता है? वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। कुछ भी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, फीकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसीज आती है ना, वो सारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 12वां क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मोर एडवांटेज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या अपॉर्चुनिटी को मतलब आइडेंटिफाई करना जिससे हम उसका लाभ प्राप्त कर सके उससे, वो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है इसका? तो हाँ, ट्रू फॉल्स कैनॉट से, इसका आंसर होगा ट्रू। ये पहले से अधिक जितना भी हमने लाभ प्राप्त करके अवसरों की पहचान करना, अवसरों की पहचान करना क्या हमारा अपॉर्चुनिटीज है और उससे लाभ प्राप्त करना बिजनेस एनवायरनमेंट को महत्व देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, ट्रू। 13वां क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस सच एज social, political, legal and technological conditions which have impact on all business enterprises and thus may affect an individual firm only indirectly। हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अभी शुरू से तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो वो क्या इम्पैक्ट करता है किस पे? एक इंडिविजुअल फर्म पे, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फोर्सेस वहां पे डिस्कस हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक फोर्सेस, दूसरा है जनरल फोर्सेस, तीसरा है डायनेमिक फोर्सेस, चौथा है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसका सही उत्तर होगा जनरल फोर्सेस। ये एक स्पेसिफिक फोर्सेस नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक मतलब एक सर्टेन शॉप को या फिर कोई एक सर्टेन जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में उसी प्रोडक्ट पे सिर्फ फोकस किया, तो वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल फॉर्म को आइडेंटिफाई कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा जनरल फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में हम लोग और भी एमसीक्यूज करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।